श्री राम के राज्याभिषेक से परम धाम गमन तक का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लग्न में मंगलमय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, मौद्गल्य, पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपूत जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं दूर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगलमय अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लग्न के समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजती थीं। चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री सीता देवी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य छत्र और चंवर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानर राज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जाम्बवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्री हरि को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नरश्रेष्ठ नृपतिगण, पुरवासी, वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम साकेत धाम अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर परव्योम अर्थात वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतःपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थीं। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को गर्भवती की अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से सत्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियमादि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न
लवणासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 महापराक्रमी पुत्रों को वहां के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने सुवर्णमयी जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहां भारी जन समाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहां आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैं। ये अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूं आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैं। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हर लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहां आने पर इनके प्रति नगर निवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी ही थीं, तो भी लोकापवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावें। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी न करती हूं, तो हे पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूं, तो हे माता पृथ्वी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी को परम धाम में चलने के लिए उद्यत जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रत्नमय सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गईं। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी हैं। सीता के अंतर्धान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्ग लोक में चली गईं। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूं, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए,
इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा। ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मारकर 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो गया है, अतः अब आप परम धाम को पधारें, जिससे सब देवता आपसे सनात हों। महाबाहु श्री राम ने एवमस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आ पहुंचे और लक्ष्मण से बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलाओगे तो शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने शाप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले कालदेव वहीं अंतर्धान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फन शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्म पूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान, पवन कुमार हनुमान, नील, नल, सुषेण और निषाद राज गुह भी आ पहुंचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं, यह जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभो, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, तुम धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम हैं, तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो, फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु कुल के देवता श्री रंगशाई सनातन भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरेश्वर, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समयानुसार मुझे प्राप्त होगे। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जाम्बवान से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गईं और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगीं। वेद, वेदांग, पुराण,
इतिहास, ओमकार, वषटकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान के साथ साथ चले। मंत्री, भृत्यवर्ग, किंकर, वैदिक, वानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदनंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर, जहां नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलिला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, श्री विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए, वही आपका सनातन रूप है। देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति हैं। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य, महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवान, आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए। तब शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी श्री और भू देवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुख पूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव लोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। पार्वती, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाता ज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, यह मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूं। श्री कृष्णावतार की कथा, व्रज की लीलाओं का प्रसंग। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया। देवेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव के महान चरित्रों को सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीढ़ के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान और शूरवीर था। जब वधू और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस
इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा, राजन, यह तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। यों कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती, इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभो, अब मुझ में इन लोगों को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव, मैं सत्य शौच युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूं। यों कहकर पृथ्वी वहीं अंतर्धान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव जनार्दन से कहा, देव देव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदुकुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्री हरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ले आओ और क्रमशः वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत अर्थात शेषनाग का अंश होगा, उसे भी खींचकर तुम देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदनंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। उससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने क्रमशः हिरण्याक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणावश 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करने से उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लग्न का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी की स्तुति किया करते थे। तदनंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मास की कृष्णा अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय प्रभु की स्तुति करने लगे। जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। प्रभो,
आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान हूं। अहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे, वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित होकर सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान के आज्ञानुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे। यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में बेसुध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित व्रज में प्रवेश किया। उधर नंदगोप की पत्नी के गर्भ से गायों के व्रज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हो गाढ़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उनकी शैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहां पत्नी के हाथ में कन्या को देकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की शैया पर जाते ही वह कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जा खड़ी हुई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन दे उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाले हैं उनका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो प्रलंब आदि दानव वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेखटके मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम व्रज में गए। नंदराय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंद रानी यशोदा से कहा, देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। यह कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा शिरोधारी की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन करने लगी। इस प्रकार नंदगोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंदगोप के व्रज में गए। वहां के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के
विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संकर्षण, रोहिणेय, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुख में वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राणों सहित पीना आरंभ किया। अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी। उसके स्नायु बंधन टूट गए। वह कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिघाड़ती हुई मर गई। उसके चीत्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल वक्षस्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंद गोप ने पास आकर पुत्र को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौओं के व्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह किया। एक दिन भगवान श्री हरि किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भांडे रखे हुए थे वे सब टूट फूट गए। गोप और गोपियां इतने बड़े छकड़े को सहसा उलटकर गिरा देख बड़े विस्मय में पड़ी और यह क्या हो गया, ऐसा कहती हुई शंकित हो उठी। उस समय विस्मित हुई यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता रहता था। वह श्री कृष्ण को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे व्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहां से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें ऊखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गईं। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ऊखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने ऊखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़तड़ शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। यह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गईं और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्य मग्न हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था, अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहां बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौओं और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब वे बछड़ों के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण को देखकर बक नामक महान असुर वहां आया और बगले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर
भगवान वासुदेव ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ढेला लगते ही वह महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर स्वर्गलोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहां चले गए, इसका विचार किया। फिर यह जानकर कि यह सारी करतूत ब्रह्मा जी की ही है, उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए। वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर व्रज में गए तो गौओं और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत बर्ताव किया। इस प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित किया और हाथ जोड़ विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहा, नाथ, मैंने इन बछड़ों का अपहरण करके आपका महान अपराध किया है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। यूं कहकर पुनः श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोक में चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बाल रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहां बड़ा विशैला और बलवान नागराज कालिय रहता था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालिंदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद को नमस्कार करके अन्यत्र की राह ली। उसके किनारे के जो वृक्ष कालिय के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समयानुसार भगवान ने कुमारावस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गौओं की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहां एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहा करता था। वह विशालकाय दैत्य मेरु पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुर के वन में गए, जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहा करता था। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे ग्वाले खेलते फिरे। उस वन से निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर वट के पास आ गए और बलराम तथा श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिलमिला उठा और वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चीत्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए व्रज में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख
समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगों के बीच दे मारा। उसके सींग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर जोर से चीत्कार करके मर गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद केशी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए व्रज में आया। वह भी श्री कृष्ण को मारने के ही उद्देश्य से चला था। गौओं के रमणीय व्रज में पहुंचकर वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का सा संदेह होने लगा। व्रज के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो उठी। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में गईं और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगीं। भक्त वत्सल भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आईं। वह बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। केशी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केशी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु साधु कहने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्री हरि ने बड़े बड़े बलाभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ व्रज में सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण वहां मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरत काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के व्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियों तथा गौओं की रक्षा के लिए उसे अनायास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख से रहने लगीं, मानो वे किसी महल के भीतर बैठी हों। यह देख सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया और स्वयं वे नंद के व्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद की सराहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृतमय जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय व्रज में रहकर गौओं और बछड़ों का पालन करने लगे।